हे माता लक्ष्मी जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिटा देना। दोस्तों, आने वाली 5 नवंबर बुधवार कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा या यूं कहें कि देव दीपावली के दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान करना या ना करना। पर कार्तिक माह की कार्तिक पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि कार्तिक महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं, पुरुष और छोटे बच्चों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार कार्तिक पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच 141 वर्षों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इसी दिन त्रिपुरासुर वध के बाद देवताओं ने दीप जलाकर विजय पर्व मनाया था। कार्तिक पूर्णिमा हमारे जीवन में देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा पाने का दिन है। सनातन परंपरा में इस दिन दीपदान का फल अनंत गुना बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है। उदय तिथि के कारण कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा की जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती है तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में एक 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा को बेहद शुभ तिथि माना गया है, लेकिन सभी पूर्णिमा तिथियों में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस शुभ दिन भूलकर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है और धन की हानि हो सकती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और 5 नवंबर को पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियां अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को तिजोरी में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में वास करती है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा घर पर बनी रहती है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा की तिथि सबसे उत्तम मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है
और मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं। फिर उस बंधनवार तो फूलों से सजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं और दीपक जलाकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को जल में, दीप में और दान में अनंत पुण्य छिपा होता है। लेकिन भक्तों, इसी दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें यदि गलती से भी कोई कर ले तो सारा पुण्य निष्फल हो जाता है और इसके प्रभाव से घर की सुख शांति छीन सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 काम जो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहला काम, इस दिन गुस्सा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन कलह करता है, वाद विवाद में पड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। पति पत्नी के बीच यदि इस दिन तनातनी हो जाए तो आने वाले पूरे महीने तक मनमुटाव बना रहता है। इसलिए इस दिन हर सुहागन स्त्री को अपने घर के वातावरण को शांत, सौम्य और भक्ति से भरपूर रखना चाहिए। दूसरा काम, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी किसी भी जीव को दुख मत देना, चाहे वह कोई जानवर हो, पक्षी हो या कोई इंसान। इस दिन जीवों की सेवा करने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को पीड़ा दी, किसी का मन दुखाया, तो उस पाप का प्रभाव जीवन में देर तक रहता है। तीसरा काम, इस दिन पति पत्नी को खास सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन ब्रह्मचर्य पालन का दिन है। इस रात का समय आराधना, दीपदान और भगवान की पूजा के लिए रखा गया है। इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कार्तिक स्नान और दीपदान का सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से इस दिन संयम रखकर माता लक्ष्मी और शिव पार्वती की संयुक्त आराधना करें, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय रहे। चौथा काम, कार्तिक पूर्णिमा की रात बिना दीप जलाए सोना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस दिन गंगाजल से स्नान कर घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन कई लोग गलती से बिना दीपक जलाए ही सो जाते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसीलिए रात भर कम से कम एक दीपक जलता रहना चाहिए। पांचवा और सबसे बड़ा निषेध, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करना बहुत भारी पाप माना गया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही इस दिन अपने भक्तों को शुद्धता का संदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन नशा करता है, शराब पीता है या तामसिक भोजन करता है, तो उसका सारा संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से इस दिन सात्विक भोजन बनाएं और अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करें। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हर क्षण ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। इस दिन जो गंगा स्नान नहीं कर पाते, वे कम से कम घर में ही गंगाजल से स्नान कर लें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और दीपदान करते समय मन ही मन कहें, हे प्रभु, जैसे आज चंद्र पूर्ण है, वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्णता को प्राप्त करें। और याद रखिए, इस दिन का पुण्य तभी स्थायी रहता है जब आप अहंकार, वाणी का कठोरता और दूसरों को तुच्छ समझने की भावना को दूर रखेंगे। ऐसे पावन दिन पर भोजन भी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करने के लिए लिया जाता है। यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं कि इस आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस दिन खाया गया हर अन्न सीधे आपके कर्म, आपके पुण्य और आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करना सबसे बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति मांसाहार खाता है, उसके जीवन से धीरे धीरे लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होने लगता है। नशे का सेवन करने वाले के पुण्य का भंडार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, अत्यधिक तले हुए या बासी भोजन, इन सबको कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिल्कुल वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह रात्रि की दिव्य ऊर्जा को बाधित करते हैं और मन को भारी अस्थिर बना देते हैं। सुहागन महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उनके हाथों से ऐसा कोई भोजन ना बने जो अपवित्र माना जाए, क्योंकि इस दिन बनाया गया हर भोजन गृहस्थ जीवन की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है। अब बात आती है पति पत्नी और सुहागन महिलाओं। इस दिन कोई भी ऐसा भोजन ना लें जो क्रोध, आलस्य या असंयम को बढ़ाए।
कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात हर घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जो तामसिक हो या जिसे बनाते समय मन में चिड़चिड़ापन आए। जो स्त्री इस दिन सात्विक भोजन बनाती है और अपने पति तथा परिवार को प्रेम से खिलाती है, उसके वैवाहिक जीवन की हर बाधा दूर होने लगती है और दाम्पत्य जीवन में शांति आती है। अब जानते हैं कि क्या खाना शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। कहा गया है कि इस दिन चावल, खीर, तुलसी मिले प्रसाद, देसी घी, दूध, गुड़ और शहद, यह 7 चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। यदि इस दिन सुबह स्नान के बाद गाय के घी में बना हुआ हल्का भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी की सब्जी, कद्दू और शुद्ध गाय के घी से बनी खीर का सेवन किया जाए तो उसके पुण्य की तुलना किसी और दिन के दान से भी नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु को ताजा मीठा प्रसाद अर्पित करें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को जल में, दीप में और दान में अनंत पुण्य छिपा होता है। लेकिन भक्तों, इसी दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें यदि गलती से भी कोई कर ले तो सारा पुण्य निष्फल हो जाता है और इसके प्रभाव से घर की सुख शांति छीन सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 काम जो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहला काम, इस दिन गुस्सा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन कलह करता है, वाद विवाद में पड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। पति पत्नी के बीच यदि इस दिन तनातनी हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।